हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर में, जहां से आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन और बहुत सटीक जानकारी की एक अपडेट आपको हम देते हैं और बताते हैं कि इस समय सीबीएसई के क्या टॉपिक चल रहे हैं और किस तरह आपको तैयारी करनी है और किस तरह आपके लिए एग्जामिनेशन पैटर्न ईजी बनाया जा सके। तो आज मैं आपसे बात करूंगा, एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं और आज मैं बात करूंगा। अभी तक तो आपका यूट्यूब चैनल पर नहीं बताया गया होगा और बता दिया गया हो तो भाई ये तो आप माहिर है कमेंट करने में, तो वो तो आपको बता ही देंगे कि किस यूट्यूबर ने आपको बता दिया है। आज मैं बात करूंगा आपसे कि जिन बच्चों की कंपार्टमेंट दोबारा आ गई है, यानी जो रिकम्पार्टमेंट में या आरटी या सारी चीज लिखी हुई आ गई है, अब वो आधे बच्चे चले गए एनआईयूएस में, आधे करा रहे हैं रीचेक इन और आधे अपनी कॉपी पे अपडेट देख रहे हैं और आधे बच्चों ने ये डिसीजन कर लिया है कि हम 2025 में चले जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब वो बच्चे 2025 में जाने की प्लानिंग कर ली है तो उनके लिए सिलेबस क्या होगा। स्कूल तो जाएंगे नहीं, अब स्कूल जाने का तो उनका प्रोसेस खत्म हो गया है, तो उनके लिए सिलेबस क्या होगा 2025 में, उनको क्या क्या पेपर में देना पड़ेगा और उनके लिए प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे उनका प्रैक्टिकल होगा और कितने मार्क्स उनको दिए जाएंगे। तो इस छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप छोटी सी वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और अगर बाद में आपको पसंद आ जाएगी तो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको लाइक करनी है नहीं करनी है, क्योंकि अगर अच्छी नहीं लगेगी या अच्छी भी लगेगी तो आप मेरे कहने से लाइक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका खुद का डिसीजन होता है। मेरा काम है आपको जानकारी देना और ये जानकारी आपको दे रहा हूं और वो देखते हैं कि आपको जानकारी क्या है और आपको मैं क्या बताने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं बच्चों उनको कि देखो, जो 2024 वाले बच्चे रिकम्पार्टमेंट में चले गए हैं और इन्हीं बच्चों का जो प्रैक्टिकल होगा वो कैसे होना है और क्या होना है, दो टॉपिक के बारे में आपको सारी बात डिटेल से आपको समझाऊंगा। और वीडियो ज्यादा लॉन्ग होगी नहीं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग होने से फिर आपको बेनिफिट मिलता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति हर इंसान के पास क्या होता है, टाइमिंग की बहुत शॉर्ट होती है, टाइमिंग बहुत कम होता है। तो इसीलिए हर बच्चा चाहता है कि कम समय में उसे ज्यादा से ज्यादा चीज पता चल जाए। तो इसीलिए मैं आज आपको बहुत कम टाइमिंग में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपके फेवर की बात है, वो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे वो आप बाद में सोचते हैं। देखो बच्चों, पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि रिकम्पार्टमेंट में आप चले गए हैं, जो बच्चे फेल हो गए हैं कंपार्टमेंट देने के बाद, और रिकम्पार्टमेंट वालों ने अब उन्होंने अपना डिसीजन खुद सेलेक्ट कर लिया होगा किसको एनआईयूएस में जाना है और किसको अपनी कॉपी रीचेक इन करानी है और कौन कौन बच्चे 2025 में जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं उनके सिलेबस की। देखो बच्चों, इनके लिए सिलेबस क्या रहेगा और सिलेबस क्या आएगा, ये सारी जानकारी आप तक होनी चाहिए, आपको मालूम होनी चाहिए। वो बात की बात है कि आप इस पर यकीन करें नहीं करें। देखो बच्चों, जो बच्चे क्लास 10th और 12th वाले जो बच्चे हैं, अगर वो मान लीजिए उनकी रिकम्पार्टमेंट दोबारा आ गई है, फिर से फेल हो गए, आरटी वगैरह आ गई है मार्कशीट पे लिखा हुआ, तो उनके पास रास्ता क्या है कि अब वो जुलाई में चले गए, यानी कि नेक्स्ट 2025 में वो चले गए हैं। तो एक बात तो आपको ध्यान से मेरी ये सुननी है कि देखो, 10th वाले बच्चों के लिए तो कोई भी सिलेबस चेंज नहीं है, कोई भी सिलेबस चेंज नहीं है। जो मेन बोर्ड वालों के लिए आएगा वही तुम्हारे लिए आएगा, इस बात को अपने माइंड में फीड कर लो। क्लास 10th वाले, अभी जो सिलेबस आपने पढ़ा है 2024 में, सेम वही पैटर्न 2025 में रहेगा। एक सिंगल वर्ड की भी उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई है, इसको अपने माइंड में फीड कर लेना। पेपर का पैटर्न क्या होगा वो सीबीएसई का अपना रूल है, मैं बात कर रहा हूं सिलेबस की। सिलेबस आपका बिल्कुल चेंज नहीं होगा। हाँ, 12th क्लास वालों के जिनकी अभी रिकम्पार्टमेंट आई है वो दोबारा कंपार्टमेंट देंगे अप्रैल उसमें फरवरी में और जुलाई में, तो उनके लिए थोड़ा सा चेंजेस क्या है, उनके लिए चेंजेस क्या है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, सिलेबस बढ़ा नहीं है। तो उनके लिए तो बेनिफिट ये बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि जो सिलेबस अभी वो 2024 में पढ़ कर गए, सिलेबस तो वही रहेगा, हल्का सा कम हो सकता है बट वो बढ़ेगा नहीं। तो उनके लिए सिलेबस की जानकारी ये है कि दोनों क्लासेस के बच्चे, क्लास 10th वाले भी और क्लास 12th वाले भी, ये जो अपनी अब पढ़ाई करेंगे, अपना जो फरवरी में आपका एग्जाम होगा, जो आपका मेन बोर्ड वालों के साथ होगा, तो वो अपने उसी सिलेबस की तैयारी करें जो उन्होंने इस ईयर पढ़ा है। आपको कहीं भी ज्यादा जाने की नीड नहीं है, आपको बस एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अगर आप सही से एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होती तो आपके सामने ये बात नहीं आती। खाली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को पढ़ने से फायदा नहीं होता, अब उसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट में जो उसकी कुछ ऐसी चीजें होती है जो टीचर नहीं पढ़ाते कि ये तो मिसलेनियस है या ये तो मान लीजिए ऑप्शनल है, ये बोर्ड में नहीं आता है, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, बिकॉज उनसे बोर्ड में एमसीक्यू बनते हैं।
तो ये तो बात रही सिलेबस को लेके। सिलेबस आपका वही रहेगा जो सिलेबस आपके 2023 और 4 में रहा था, वही आपका 24-25 वालों के लिए सेम रहेगा। और जब आप जुलाई में फरवरी में आप एग्जाम देंगे तो दोनों का पेपर बिल्कुल सेम आएगा। कोई इस पेपर का ऐसा नहीं कि उसको इजी आ रहा तुम्हें हार्ड आएगा, नहीं, पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। तो अपने माइंड में इस चीज को बिल्कुल फीड कर लेना। आई होप कि आपको सिलेबस की जानकारी मैंने दी है कि सिलेबस में कोई बहुत बड़ा चेंजेस तो रहा नहीं। 10th वालों के लिए तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, और 12th वालों के लिए हल्का सा सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में हल्का रिड्यूस हुआ है, तो उसमें आपके लिए फायदा है, इसमें आपका लॉस बिल्कुल नहीं है। आपको तो वही सारा पढ़ना है जो आपने इस साल पढ़ा था। तो आपकी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। ये प्रैक्टिकल का फंडामेंटल बड़ा गलत होता है, इसको थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल का जो एक टॉपिक है वो बड़ा ही एक लॉजिकल होता है। क्योंकि प्रैक्टिकल भी सपोर्ट करता है भाई परसेंटेज को, लेकिन वो बात अलग है कि इसमें अलग पास होना होता है। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ क्लास 10th की। जो क्लास 10th वाले स्टूडेंट हैं वो सोच रहे होंगे कि सर अब हमारा प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्योंकि भाई देखो स्कूल जाने का ऑप्शन तो है ही नहीं उनके पास, अब स्कूल तो वो जा नहीं सकते, तो अब अपने सारी पढ़ाई घर बैठे करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि अब वो प्रैक्टिकल कैसे देंगे, क्या वो प्रैक्टिकल देने स्कूल में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, जिन बच्चों की रिकम्पार्टमेंट आई है, चाहे वो क्लास 10th का हो चाहे वो क्लास 12th का हो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। अब उनकी रिकम्पार्टमेंट आ गई है, अब उनके दिमाग में चल रहा है कि यार मेरा प्रैक्टिकल में कहीं ऐसा ना हो दोबारा नंबर कम आ जाए, बड़ी मुश्किल में तो ये नंबर हमें मिले थे अभी। तो पहले 10th वाले सुन लो, अगर मान लीजिए आपके 20 में से 19-18 मार्क्स जो भी प्रैक्टिकल मार्क्स दिए गए थे वही आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स रहेंगे, और ये प्रैक्टिकल मार्क्स आपके वही सीबीएसई में कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। आपका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। इस बात को अपने माइंड में फीड कर लें, दिमाग में डाल लें, आपका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा जो प्राइवेट कैंडिडेट है जो रिकम्पार्टमेंट में चले गए। अब यही प्रोसीजर है 12th वालों के साथ। 12th वालों को अगर जो प्रैक्टिकल में नंबर दे दिए गए हैं और उनके अकॉर्डिंग उनके जो नंबर है वो सेटिस्फाई है कि जी हमें तो नंबर सही मिल गए थे, दोबारा कहीं से कम ना हो जाए, क्योंकि उनको फाइल तो बनानी नहीं है अब, तो इसीलिए सीबीएसई 12th वालों का भी प्रैक्टिकल नहीं लेगी। प्रैक्टिकल होगा किसका, रिकम्पार्टमेंट वालों का। वो ध्यान से सुनो मेरी बात, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल होगा, किसका होगा पहले ये तो आपको पता होना जरूरी है। सपोज करो आपकी रिकम्पार्टमेंट आ गई, अब आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना चाहते, किसी स्कूल से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जिस स्कूल से फेल हुए हैं, ध्यान देना मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं, जिस स्कूल से आप फेल हुए हैं, चाहे 10th का हो चाहे 12th वाला बच्चा हो, वो उसी स्कूल में दोबारा एडमिशन ले ले, आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आप प्राइवेट कैंडिडेट ही रहेंगे, आप स्कूल वहां भी नहीं जाएंगे। आप ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं, आप उसी स्कूल से दोबारा टच होना चाहते हैं, क्योंकि अदर स्कूल तो आपको लेगा नहीं, तो इसीलिए उसी स्कूल के पास एक ऑप्शन होता है कि वो दोबारा आपको रख ले या दोबारा आपका एडमिशन ले ले और आगे वो आपके फॉर्म फिल कर दें। तो याद रखना बच्चों, जो बच्चे क्लास 10th के या 12th के एडमिशन लेंगे उसी स्कूल में जहां से उन्होंने अभी पास किया या फेल हुए थे वो, तो वहां आपका एडमिशन हो जाएगा, मंथली आपकी फीस जाएगी वहां पे, तो वो आपको केवल प्रैक्टिकल देने के लिए, लेने के लिए बुलाएंगे। इस बात को याद रखना, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपके पास कॉल आएगी, आपको बताया जाएगा कि उस डेट को आपका प्रैक्टिकल है क्लास 10th और 12th का, आप आइए और आपका प्रैक्टिकल होगा। उन बच्चों के नंबर जो स्कूल में पढ़ने यानी कि दोबारा एडमिशन कराएंगे, उनके नंबर सीबीएसई को फॉरवर्ड किए जाते हैं, वही नंबर जो उनका तब करंटली प्रैक्टिकल होगा। तो इसको ध्यान रखना, किसके नंबर आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं, जो ऑनलाइन करेंगे प्राइवेट कैंडिडेट, स्कूल से उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो उसका ध्यान रखना है आपको, उनका वही प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे जो आपको पहले मिल चुके हैं। और जो बच्चे एडमिशन लेंगे, दोबारा एडमिशन उसी स्कूल में लेंगे जहां से वो फेल हुए हैं, तो उनको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल वाले इसको अब दिखाते हैं कि बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है, तो इसीलिए उसको प्रैक्टिकल देना भी मस्ट है। और प्रैक्टिकल में उसको वही नंबर दिए जाएंगे, यानी आगे सीबीएसई को वही नंबर भेजे जाएंगे जो आपके 2024 में प्रैक्टिकल मार्क्स आएंगे 2025 में। तो इसको याद रखना है आपको कि किन बच्चों के प्रैक्टिकल होने थे, ये मैंने आपको बता दिया है, किसके नहीं होंगे ये भी बता दिया है मैंने, और ये बता दिया है कि सिलेबस आपके लिए क्या रहेगा। क्योंकि ये छोटी छोटी जो बातें होती है ना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देती हैं, क्योंकि जानकारी अभी पढ़ाई से रिलेटेड तो कोई जानकारी है ही नहीं कि आपको हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वो सारी चीज बता रहे हैं, ये तो इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं। आप नहीं समझोगे तो आगे आपको पता चल जाएगी, आगे आप स्कूल जाएंगे स्कूल वाला बता देंगे, कोई आपके बड़े टीचर होंगे वो आपको बता देंगे। तो ये तो आप पर डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं, मन से ही कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, वो तो आपका एक अपना राइट्स है, अपना फंडामेंटल है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ये हर कोई नहीं बताता है
कि सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहेगा आपसे, और प्रैक्टिकल की क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी, भाई दोनों चीज आपको बताएंगे। सिलेबस के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, किस किस बच्चे का दोबारा प्रैक्टिकल होगा ये भी बता दिया है मैंने। और अगर मान लीजिए इस 2024 में कोई पहले से प्राइवेट कैंडिडेट चला हुआ आ रहा है तो भाई उसका तो ऑप्शन ही नहीं है प्रैक्टिकल का, उसके तो वही मार्क्स चले आएंगे जो उसको पहले कभी मिले होंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं 3-3 बार फेल हो रहे हैं, वो तब भी अब बोर्ड पास करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तब भी पास नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका तो प्रैक्टिकल होने का चांसेस ही नहीं है। तो इसको आपको थोड़ा सा अपने माइंड में फीड करना है कि भाई किसको आपको मतलब कैसे सिलेबस की तैयारी करनी है, कैसे नहीं। आपके पास बहुत टाइम है बच्चों अभी, अगर आप अभी भी एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो एनसीईआरटी आपकी नैया को पार लगा देगी, क्योंकि एनसीईआरटी आप गूगल पर चेक करेंगे तो 70% आपको सिलेबस वहीं से मिलता है और 70% पेपर आपको वहीं से ही आता है। जब आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हो तो फिर आपको लगता है कि यार ये हमें कहीं और से आया। बच्चों चीज वही है, बस उसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, वो बच्चे के माइंड को चेक करते हैं कि बच्चे के अंदर मेमोरी में कुछ है भी या वैसे ही बच्चा चला हुआ आ रहा है। आप देखेंगे घुमाने वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, आप जैसे भी स्टडी कर रहे हो, जैसे ही पढ़ाई कर रहे हो, उसी पढ़ाई को आपको फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। और अपनी साल को कैसे आप बचाएंगे आगे चल के, वो डिसीजन आपके हाथ में है। आपको कैसे तैयारी करनी है, आप किस किस बुक से तैयारी करेंगे, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको करना क्या। भाई छोटी सी बात है बच्चों, अभी आप सैंपल पेपर परचेज मत करना, चाहे आपसे कोई कितना भी कहे कि इस वाली बुक में से ये आ रहा है, इस वाली में वो आ रहा है। बच्चों अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी सैंपल पेपर ले लेंगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, प्राइवेट वालों की भी, रेगुलर वालों की भी, क्योंकि अभी ये कोशिश करते हैं कि इनके पुराने सैंपल पेपर डेट चेंज करके अभी बिक जाए। तो इसीलिए बच्चों कोई भी आपसे कहे कि ये वाला कंपनी का बहुत अच्छा है, ये वाला कंपनी का, अभी किसी के चक्कर में मत पड़ो यार। अभी वो अपने एक दुकान का एक प्रचार करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो कोशिश ये करनी है आपको कि सैंपल पेपर आपको अभी परचेज नहीं करने। आपके पास बुक है, बहुत सारे रिफ्रेशर पुराने वाले हैं, अभी आप उनको फॉलो करें, उनको पढ़ें अच्छे से, उनमें देखें कि क्या क्या चीज पेपर में दोबारा में आई थी और आपने क्या क्या उसमें लिखा है। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी बच्चों आपके लिए, प्रैक्टिकल यानी कि जो आपके सिलेबस को लेके और प्रैक्टिकल को लेके। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि बच्चों आपके लिए कुछ तो एक आध पॉइंट तो सही बताया होगा, उसी के अकॉर्डिंग यार लाइक कर दिया करो। लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा, लाइक करने में आपको लग रहा है कि हमने किसी को, सामने वाले को एक ज्यादा नाम कर दी, वो कर दी, तो एक अलग बात, ऐसा नहीं होता है। एक लाइक करने में, आप गालियों वाली वीडियो पे लाइक करते हो, हंसी मजाक वाली वीडियो पे लाइक करते हो, पढ़ाई भी जिंदगी का हिस्सा है। एजुकेशन आपकी लाइफ का एक सिस्टम है, इसको भी साथ लेके चलना होता है। एजुकेशन कोई भी दे रहा सही, कहीं से इतनी सी भी नॉलेज अगर आपको मिली है तो यार उसको लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है ना, आपका कुछ नहीं होता है। आपने लाइक कर दिया, 2 दिन बाद आप अनलाइक कर दो, क्या जा रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कुछ भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तो ये होता है कि यार हमने एक वीडियो डाली, इसका मतलब बच्चों के पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन पहुंची, तो बच्चों ने कुछ तो लाइक करा, वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।